अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। लाहौर की खुशगवार सुबह, और मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही सुबह, क्योंकि मुझे जो है वो आज ज़रा जल्दी उठ के यहाँ आना पड़ा, तकरीबन कोई 5:30-6 बजे से निकल के। और मैं बात कर रहा हूँ, इलाका है लाहौर में एक अंदरून साइड पर ग्वाल मंडी। जो लाहौरी हैं वो बहुत खूब जानते हैं। अच्छा जी, ग्वाल मंडी जो है वो वॉल्ड सिटी के बाद, लाहौर वॉल्ड सिटी के बाहर पुराने इलाकों में से एक है। नाम से ही जाहिर है कि कभी किसी दौर में यहाँ पे ग्वालों की मंडी रही होगी। दूध बेचने वालों को, शीर फरोश को ग्वाले के हिसाब से ग्वाल मंडी। मैं यहाँ पे ग्वाल मंडी में दूध लेने नहीं आया हुआ। आज मेरा आने का मकसद ये है कि एक हमारे बहुत पुराने अरसा दराज तक एक हमारे स्ट्रीट फूड जो कि सर्व करते रहे इस कौम को, लाहौरियों को, बड़े मज़ेदार किस्म के नान जने खिलाते रहे, देसी मुरख जने। तारा भट्ट मरहूम, कुछ अर्सा पहले उनकी वफ़ात हो गई, 2-3 साल पहले। आज मेरा मकसद जो है वो एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करना, खराज तहसीन है। देखिए, हमारे माशरे में जहाँ और बहुत ज़्यादा हम बहुत सारी चीज़ें लैक करते हैं, कमी हैं, कजी हैं, कोताहियाँ हैं, वहाँ एक ये भी है कि हम ये जो छोटे से मुराद मेरा ये है कि जो रूटीन के काम करने वाले लोग हैं, हम उनको कोई बहुत वो अपनी सेलिब्रिटी का दर्जा नहीं देते। हम उनकी एक्नॉलेजमेंट हमारे माशरे में बिल्कुल भी नहीं है। वेयरएज़ आप देखिए कि इन सब लोगों की खिदमात जो हैं वो किसी तौर भी एक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर से किसी तौर कम नहीं है। क्योंकि अगर वो माशरे को सर्व करते हैं, इल्म देते हैं या अपनी सर्विसेज देते हैं, तो ये लोग भी जो है वो अपनी सर्विसेज ही ऑफ़र करते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि जी ये बिला मुआवजा तो नहीं है। तो कोई भी भाई, कोई भी इंजीनियर, कोई भी प्रोफेशनल बिला मुआवजा, क्योंकि उसने भी ब्रेड एंड बटर कमाना है, तो उसने भी बिला मुआवजा सर्विस नहीं होती। लेकिन ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों कि ये काम मैंने भी करके देखा है। ये जो आपका स्ट्रीट फूड है, या अच्छी आपको ये स्ट्रीट फूड प्रोवाइड करना, रेस्टोरेंट का काम करना, ढाबे का काम करना, या किसी भी लेवल पे, ये इतना आसान नहीं है। ये 24/7 का काम है। और हमारे जो जिनकी बाकी जो प्रोफेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तो कोई रिटायरमेंट की एज है, लेकिन ढाबे में और इसमें तो कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। इसी तरह मेरे लगता है कि तारा भट्ट मरहूम साहब भी 70 साल से अमृतसर से ही उन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान में आए, और मेहर में टिल हिज डेथ वो अपने एक छोटे से जो पॉइंट रेलवे रोड ग्वाल मंडी पे है, बिलमुकाबिल मशहूर रफ़ीक भट्ट चाचा फ़ीका लस्सी वाला, उसके सामने ये हमें बेहतरीन किस्म के चने ऑफ़र करते रहे। दिलचस्प शख्सियत थे। यूट्यूब पे उनके काफ़ी क्लिप्स मौजूद हैं। आज वो हमें नहीं है। मैं उनको ज़रूर ख़ाजियात सीन पेश करना चाहूँगा। उनकी आगे जो जनरेशन है, नवासे हैं, शायद वो इस पॉइंट को टर्न कर रहे हैं कि उनके नाना मरहूम ने बहुत अर्सा हम लाहौरियों को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, और वी रियली अप्रिशिएट दैम। और फिर उसके बाद हम उनके लिए दुआ गो भी हैं। आइए ज़रा तारा भट्ट को दोबारा कवर करते हैं। लोकेशन इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। ये ग्वालमंडी चौक की तरफ से सड़क आ रही है, रेलवे रोड, और ये हमारा है लस्सी वाला, और ये हमारा तारा भट्ट की दुकान, और ये उनके नवासे अब्दुल समद साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हाल है आप? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, तारा भट्ट साहब जो हैं मरहूम, आपके नाना या दादा? मेरे मामू थे और ससुर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आपके बुजुर्ग हैं, आप मामू भी हैं और ससुर भी है। सुना ये है कि ये जो चने की रेसिपी जो है ये अमृतसर से वो हाँ जी, तभी वहाँ शुरू की और फिर लाहौर लाए थे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस साल में वहाँ शुरू की और फिर कैसे यहाँ पे हुआ? भट्ट साहब के जो वालिद थे ना, उनका रेस्टोरेंट था उधर। अच्छा, अमृतसर में। हाँ जी, तो वहाँ वो पकाते थे, तो फिर वो पाकिस्तान आ गए। पार्टीशन के बाद जो है पाकिस्तान, हाँ जी, वहाँ भी यही चने और वो, हाँ जी, अच्छा, मेन यही चीज। हाँ जी, ठीक। तो यहाँ फिर आगे फिर उनकी वालदा फिर बनाती थी। और सब मजे की बात सुना यही है कि ये आपकी जो उनकी वालदा जो थी, हाँ जी, आपकी नानी सास, आपकी जो थी, उनकी रेसिपी थी। हाँ जी, उनकी रेसिपी थी, वो बना के देती। हाँ जी, वो बनाकर, और वो बेचते थे सुबह जो है। माशाल्लाह, मगर बिल्कुल घरेलू टाइप था। अच्छा, ये जब पाकिस्तान आया 1947 में, तो शुरू इसी जगह से किया था?
हाँ जी, ग्वाल मंडी से शुरू किया था, लेकिन पहले वो आगे लगाते थे। अच्छा, आगे जगह ग्वाल मंडी, यही है, लोकेलिटी हाँ ग्वाल मंडी हाँ थी। जी, यही है। अच्छा, बिल्कुल सही, क्योंकि हम भी अमृतसर से माइग्रेट किया और मुझे पता है कि अमृतसर से जो ज्यादा अमृतसरी आए सन वो या निस्बत रोड, ग्वाल मंडी, पुरानी नारकली, हाँ इन्हीं जी, इलाकों इधर में ज्यादा इलाकों इन्हीं में, हाँ इलाकों में ज्यादा गए थे। सही सही। मुझे बताएं कि तारा भट्ट साहब ने 1947 से लेके किस सन तक जो है वो सर्व किया, यानी कि यहाँ जो चने दिए हैं, किस सन में उनकी डेथ हुई है? उनकी डेथ 2021 में, 16 जनवरी माशाल्लाह, सिर्फ 2021। अभी हमें हाँ जी, 4 साल के लगभग, 4-5 साल हो। और टिल हिज डेथ हाँ जी, वो हम लाहौरी फूडीज को सर्व करते हाँ रहे जी। माशाल्लाह ऑल हिज लाइफ। और बीमार रहे फिर उसके बाद? हाँ जी, कितने अरसे बीमार रहे और फिर अल्लाह को प्यार हो गया? हाल में हफ्ता 2 हफ्ते में ये देखिए जनाब, जो मैं चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान के साथ वो इधर आया और ऑल हिज लाइफ, और ये काम 24/7 होता है। अब समझ साहब जो है वो समझ भाई कर रहे हैं खुद से, और उन्हें पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम है, ये सारी रात के इसकी पकाई और इतना मुस्तकिल मजाज कीजिए। अच्छा, इसमें आपने भी देने समझ भाई छुट्टी वाला तो कोई नहीं होती इसमें? छुट्टी हमारी सिर्फ बड़ी ईद पे होती है, सिर्फ बड़ी बड़ी पे, ईद पे, हाँ। वो साल में हाँ एक जी, दफा, हाँ जी। बाकी सब आप? बाकी सब, क्या बात हाँ है जी। सर। अच्छा समझ भाई आप आ जाते हैं थोड़े से प्रोडक्ट की, कितने बजे लगा लेते हैं आप? 4 बजे। 4 बजे आप आ जाते हैं माशाल्लाह, और मेरे ख्याल में आप खत्म कर देते होंगे 7-8 बजे। ये भी तकरीबन खत्म होने वाला है आज भी। अच्छा, शुरू से आपने देसी मुर्ग और ये चने जो है फार्मी चने देसी हैं? देसी। अच्छा, वो समझ भाई वो तो सारी काली मिर्च में ही तैयार होते हैं, ये वैसे ये तो सिर्फ काली मिर्च में बने हुए हैं, लेकिन यखनी में तो खैर लाल मिर्च है, यखनी में तो आम की खासियत जो है वो देसी मुर्ग की यखनी। हाँ, लोग जरा इसकी थोड़ा सा चेहरा कराए ना, लोगों को पता चले कि देसी मुर्ग की यखनी। अच्छा, ये कोई कोरमे वाली यखनी नहीं है जी, ये प्योर उसका जो यखनी है, शोरबे वाली यखनी है, इसका सारा देसी मुर्ग का यख जो है। लाल मिर्च इसमें नहीं होती। हाँ नहीं, वो तो खैर लाल मिर्च भी को सेहत के लिए बुरी नहीं है, वो इतना नहीं है, लेकिन चने आपके जो है वो प्योर देसी, उसमें काली मिर्च में बने हुए हैं और देसी हैं, फार्मी नहीं है। सर आज हमें आप एक देसी कुकर दी लत यखनी में अलहदा और चने थोड़े से प्याले में अलहदा, ये जरा दिखाइए। अच्छा समझ भाई, आपके बैठने का इंतजाम यही भी है या थोड़ा सा? अच्छा जी, ये देखें जनाब, थोड़ी सी इन्होंने तारा भट्ट की ये दुकान के साथ सिटिंग भी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ इन्होंने कर ली। माशाल्लाह जी, हॉल तो ठीक हो गया, हमारी एक फैमिली भी आके। अच्छा जनाब, यहाँ पे ऑलरेडी नौजवान बड़े स्मार्ट से बैठे हुए हैं और नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दूर से कहीं आए हुए हैं, करीब से ही हैं? जी जी, यहाँ की रहायशी हैं। तो आप तो फिर बहुत अरसे से तारा भट्ट साहब के एंजॉय कर रहे होंगे? नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अच्छा, तो ये आपको कैसे लगी इसकी जो यखनी है देसी कुकड़ की, और चने तो मुझे अभी नजर ही नहीं आ रहे आपके? नहीं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम है आपका? जी जी, तो यखनी का कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? माशाल्लाह टेस्टी है, इनका फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो बाकी टेस्ट से मुख्तलिफ है। अच्छा, अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस है, दैट्स वन। यानी कि दूर अगर से बंदा कोई आना चाहिए उसकी वर्थ है इतना? जी जी बिल्कुल सही। ये हो गया जवानों से बात, और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि सामने से गया तारा भट्ट से आप खाएं चने देसी कुकर के नाल, सामने पेड़े वाली लस्सी है। फोकस करके तंद मैं दसा, आ जाओ जी। लाहौर की जेदा से पहले जो फेमस तरीन लस्सी थी वो यही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अल मशहूर पेड़े वाली लस्सी थी, अज भी फीका साहब की सब तो मशहूर है। पीने जी पहले छोले इंजॉय समझ भाई, हमारा ज़रा एक प्याला बल्कि 2 प्याले लगाए ना, एक यखनी का और दूसरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ चने और तरी का। चने आपके माशाल्लाह बहुत ही गुड लुकिंग है। ये तो मुझे लगता है जिस तरह ऑयल फ्री बने हुए हैं तकरीबन, कम ऑयल के साथ। अगर ऑयल होगा भी घी तो हाँ, वो तरी शाट आप डाल देते हैं। ये मेरे लिए निकालने लगे हैं, अगर फोकस कराओ ना जी, लोग की कहते हैं लाते रहो। हाँ, प्योर देसी मुर्ग से कहाँ से लेते हैं? ये लारी अड्डा जाते हैं मार्केट से या आपको कोई वेंडर है यहाँ पे? दिल्ली दरवाजे। हाँ, दिल्ली दरवाजे भी बिल्कुल बैठे बिल्कुल। सर मैन तरी तो कोई परहेज नहीं, मैन जरा उत्ते जरा खुश रंग हो जाती तरी पाओ ना, थोड़ा जहा तरी पा देना। नहीं सर देखें जी क्या खुश रंग, देखो जी इतने
लो जी चने अलहदा से जी, इसमें भी तरी डाल दें। ये इधर रख दीजिए। कुल्चे के लिए सामने तंदूर है, मेरे ख्याल में यहीं से मंगाते होंगे। ताज़ा एक कड़क कुल्चा मिल जाए तो नाश्ता हमारा ज़बरदस्त हो जाए। कुल्चे आ रहे हैं, अगर पसंद आ ओ पहले ही रख ले मेरे वास्ते। है ठीक है, नहीं ठहर जा, ए बता है ठीक है मेरे वास्ते रख। आ गया जी, आ गया नाश्ता आ गया। रखो जी, इत्थे रखो। है क्या खुश रंग देसी कुकड़, उसका शोरबा और उतने ही खुश रंग छोले। ले आओ सरकार, रखो, आ जाओ। वो आ जाओ। समझ नहीं आ रहा इसका तो खुश रंग है कि पहले चनों का तजिया करूं या पहले लातनों देखा। तो फिर लात तो नहीं देखने जनाब। ओए होए 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 होए, कमाल हो गया यार। इसमें से ख़ास तौर पे जो दालचीनी की जो खुशबू है, गरम मसाले की अरोमा, वो दूर दूर तक फैला हुआ। लुक एट दिस ब्यूटी। सारी देसी कुकड़ से है, लेकिन उन्होंने गला के पका के इतना कुक टू परफेक्शन है कि ए देखो, वो कहना मेरी चीची के इशारे में टुटता पिया जाए। मैं पूछना पड़ेगा जनाब कि ये वाकई देसी कुकड़ है? जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ, देसी कुकड़ ही है। थोड़ा सा कुलचे को तोड़ के चनों का देखते हैं। वाह सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। चने नहायत लजीज, नहायत नरम गले हुए। अच्छा जी, जरा खा के तजिया हो जाए। पहले तो मेरे ख्याल में हम यखनी का देख लेते हैं शोरबा, और प्योर यखनी का शोरबा है ये, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बल्कि इसमें मुझे दिल कर रहा है कि जो सरीद बना के इसका खाया जाए, यानी कि ये कुलचे के टुकड़े किए जाएं, तोड़े जाएं और यखनी में डिप किए जाएं लाइक दैट, और फिर उसके बाद जो है वो निकाल के इनको खाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। गरम मसाले पूरे हैं। हाँ भी तूने भी खाने, छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। वंडरफुल एरोमेटिक शोरबा, यखनी शोरबा भी वो जिसमें कोई देगी टच नहीं है, कोई मुरगनपन नहीं है, सादा लजीज और तबीयत पे बहुत हल्का। चनों को भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने आर सो सॉफ्ट, वंडरफुल, मज़ा आ गया यार। समझ नहीं आ रहा कि यखनी को पहले ख़त्म करूं या चनों को करूं। ओ कर साइज। अब जो मैं काम करने लगा हूँ, वो जो नाजुक तबाल सामीन है उन पे शायद तबीयत पे दरां गुजरे। यार टू गुड, टू गुड। आज शायद मैं जल्दी आ गया हूँ, और इससे पहले जो 2-3 दफ़ा विजिट की थी, पहली मेरी विजिट थी तारा बर्ड के साथ, तजर्बा वो ठीक नहीं था क्योंकि मैं बहुत लेट था। दूसरी बात भी अच्छा था, लेकिन आज जो है क्योंकि मैं ज़रा वक्त पर आया, जितने बजे उन्होंने मुझे कहा था, तकरीबन 6 बजे का लगभग, तो शोरबा भी ताज़ा है, चने भी जो हैं वो बचे हुए नहीं हैं। शोरबा
इंतहाई लजीज और बहुत लाइट प्योर यखनी इन मसाला जात और हल्की सी सुरख मिर्च भी है। अच्छा जी, खाते खाते थोड़ा आपसे गपशप हो जाए। ये जो हमारे सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं तो उम्र में मुझसे बहुत छोटे, तो एक छोटी सी मैं उनको बात बताना चाहता हूँ सब लोगों को। ये जो आप हर चीज़ में हाईलाइट करते हैं कि जनाब काली मिर्च में बने, तो भाई दुनिया का हर चना जो लाहौर का है वो काली मिर्च उसका लाजमी जुज़ होता है। हाँ, कुछ चने ऐसे हैं जो सिर्फ काली मिर्च में डाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लाल मिर्च यूज़ नहीं होती। तकरीबन 90% चनों में लाल मिर्च जो कि सेहत के लिए इक्वली गुड है, नहीं तो आप रिसर्च कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं तो रिसर्च कर लें, वो भी सेहत के लिए उतनी ही मुफीद है जितनी काली मिर्च है, अगर मॉडरेट क्वांटिटी में ली जाए। तो आप चने वालों से ये पूछें कि जो आपने इतना बड़ा लगाया हुआ है कि काली मिर्च में बने चने, तो भाई काली मिर्च तो हर एक में जाती है कारण। तो अगर लाल मिर्च नहीं यूज़ हुई तो ये जो लाली ऊपर तरी में है कि फूड कलर पाया हुआ है। तो फूड ब्लॉगर्स थोड़ा सा खाने की साइंस भी सीखिए, खाना भी सीखिए, पकाना भी सीखिए। कोई खाना ऐसा नहीं है, काली मिर्च इज़ नॉट द गारंटी ऑफ टेस्ट, ऐसा नहीं है। वेल बैलेंस्ड क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस, कितनी काली मिर्च जानी है, कितनी लाल मिर्च जानी है, कितना गरम मसाला जाना है, कितनी सब्ज़ इलायची जानी है, कितनी बड़ी इलायची जानी है, ये इम्पोर्टेंट है। समझ भाई, ज़बरदस्त। टांग तो हो गई ख़त्म, लेकिन अब असल चीज़ छोड़ी तो नहीं जा सकती। माफ़ कीजिएगा अगर किसी पे बुरा लगता है तो। तारा बट पे आए और आपने ये यखनी का प्याला मुंह लगा के नहीं पिया, चम्मच चन्ना को रोना नहीं हो भी जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा मुंह न लाओ। अगर आपका कहना प्याला है, एंजॉय द लाइफ। सुभान अच्छा जी, एक मेरी माजरत को भूल फरमाइएगा, ये मुजाहिद भट्ट साहब हैं जो उनके दामाद आमिर भट्ट, सॉरी आमिर भट्ट, मुजाहिद भट्ट पीछे थे, आमिर भट्ट साहब, सॉरी मेरा नाम याद है, आप उनके दामाद हैं। और ये है जी समर, अब्दुल समर, ये आप नवासे हैं माशाल्लाह। बेटा आपने भी ये काम अब संभाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, नाना की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वही अभी तक तो टेस्ट एग्जैक्टली वही है, बहुत अच्छा है, मुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं फील हुआ। बिकॉज पहले भी मेरी मदर ही बनाती थी और स्टिल वही बनाने वाली हैं ये चीज़, इस वजह से टेस्ट वही अभी इस तक कोई नहीं आपकी रेसिपी में हमारी घरों की माओं का जो हाथ का प्यार है ना, वो झलक है। बेशक, ये जो मैंने यखनी पी है ना, और ये जो आखिर में मुझे काली मिर्च का टेस्ट जुबान पे हलक पे सफाई हो रही है जी, पूरे, जी, ये लग रहा है जिस तरह मेरी माँ या मेरी दादी बनाती थी, ये वही है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मरहूम तारा भट्ट साहब के नाना को जो है जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज चने कवर करना इतना मकसद नहीं था, उस मरहूम शख्सियत को ट्रिब्यूट खराजे तहसीन है जिसने 77 साल के लगभग जो है नॉन स्टॉप सिर्फ साल में एक छुट्टी के साथ हम लाहौरियों की खिदमत की है, इतने बेहतरीन चने पेश किए हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा भी आप लोग जो हैं वो प्राइस पे भी कॉन्शियस होते हैं, पूछते हैं। तो यहाँ पे जो चनों का प्याला है सादा वो 200 रुपये का है, और जो चिकन है वो बोटी के हिसाब से महज 300 से लेके 700 तक है। मैं उसको कंफर्म कर लेता हूँ। समझ भाई, ये जो है मैक्सिमम प्याला जो लेग वाला है वो 700 का है, 700 का। सबसे बड़ा प्याला जो लेग पीस वाला है 700 का है। हाँ लाजमी बात है, जितने पीसेस के हिसाब से होता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ एवरी सिंगल पेनी वर्थ है। और जो मेरा फ्यूल है 30 किलोमीटर से, उसका भी वर्थ है। मेरे इलाके में ये जो पॉश एरिया है उसमें तो इन चनों का टेस्ट, इस यखनी का टेस्ट सोचा भी नहीं जा सकता। सुने जनाब, व्लॉग आज का हुआ पूरा। इस तरह ही हंसते खेलते हैं, लोगों से मिलते मिलाते, पुरानी यादें ताज़ा करते, कुछ पुराने लज़्ज़तें को याद करते, रिवाइव करते, फिर आपसे किसी अगली जगह पर मुलाकात होगी। लेकिन यकीन जानिए कि आज जो है चनों में वाकई मज़ा दे दिया। और मैं 2-3 दफ़ा पहले भी आया हूँ, लेकिन न जाने आज क्या बात थी, व्लॉग का मकसद नहीं था, लेकिन शायद मैं वक्त पे आया हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो तारा भट्ट मरहूम साहब जब खुद थे तो थे, लेकिन उनकी अगली नस्ल ने अभी तक सो फार
टेस्ट में फ़र्क नहीं आने दिया। और ये चीज़ जो है डिग्निटी ऑफ वर्क और ये लेगेसी जो है ये हमारी नौजवान नस्ल में होनी चाहिए। अपने बुज़ुर्गों का फ़न, हुनर, उनकी लेगेसी, वो लेजेंड एक थे इस माशरे के, इस फूड इंडस्ट्री के, स्ट्रीट फूड के, इसको आगे ले जाना चाहिए। ले जनाब, अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।